क्या वाकई एक फकीर ऐसा भी हो सकता है कि पूरी जिंदगी दुनिया की तरफ पलट कर न देखे? क्या वाकई बाज लोग ऐसे गुजरे हैं जिनके लिए बर्फ, भूख, तन्हाई और दुनिया की आसाइशें बेमानी हो गईं? और क्या वजह है कि हमारी पिछली वीडियो कलंदर शादी क्यों नहीं करता पर आने वाले कमेंट्स सिर्फ कमेंट्स नहीं थे बल्कि मार्फत के दरवाजे पर दी गई दस्तकें थीं। दोस्तों, जब मैंने आपके कमेंट्स पढ़े तो मुझे खुशी भी हुई और हैरत भी। खुशी इस बात की कि दास्तान उर्दू के नाजरीन सिर्फ मालूमात नहीं चाहते, मार्फत चाहते हैं। और हैरत इस बात की कि आप लोगों ने ऐसे सवालात उठाए जो आम तौर पर नहीं उठाए जाते। किसी ने कलंदर के लफ्ज की तशरीह की, किसी ने सुन्नत और विलायत के ताल्लुक पर बात की, किसी ने रूह के सफर का जिक्र किया और किसी ने इश्क इलाही की दुआ की। मैं आप सब दोस्तों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। आज की वीडियो में हम मिनी कमेंट्स के जरिए मार्फत का एक नया दरवाजा खोलेंगे और इंशाअल्लाह आपके बहुत से सवालात के जवाब भी तलाश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम दोस्तों, आप देख रहे हैं दास्तान उर्दू और आज की ये गुफ्तगू सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक मजलिस है। एक ऐसी मजलिस जिसमें सवाल भी हैं, मोहब्बत भी है और मार्फत की खुशबू भी। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। दोस्तों, एक कमेंट आया था जिसमें लिखा था, कलंदर दरअसल कुल्लंदर है। ये बज़ाहिर एक मुख्तसर जुमला है लेकिन इसके अंदर एक पूरी दुनिया आबाद है। अहले फ़क्र कहते हैं कि जब इंसान का अंदर जाग जाता है तो उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। हम में से अक्सर लोग बाहर की दुनिया में रहते हैं। हमारी तवज्जो लोगों पर होती है, अशिया पर होती है, ख्वाहिशात पर होती है, तारीफ पर होती है। लेकिन कलंदर की तवज्जो अंदर की दुनिया पर होती है। वो अपने दिल को देखता है, अपने नफ्स को देखता है, अपनी रूह को देखता है और फिर एक वक्त आता है कि उसका अंदर रोशन हो जाता है। जब अंदर रोशन हो जाए तो बाहर की दुनिया की चमक मांद पड़ जाती है। यही वजह है कि अहले फ़क्र कहते हैं, कलंदर दुनिया को छोड़ता नहीं, दुनिया खुद उससे छूट जाती है। दोस्तों, पिछली वीडियो में सबसे ज्यादा गुफ्तगू एक सवाल पर हुई थी, कलंदर शादी क्यों नहीं करता। ये सवाल बज़ाहिर सादा है लेकिन इसके अंदर एक गहरा रूहानी पहलू भी मौजूद है। यहाँ मैं दोबारा अर्ज करूंगा कि शादी इस्लाम की एक अजीम सुन्नत है। बेशुमार औलिया अल्लाह शादीशुदा रहे, बेशुमार बुजुर्गों ने खानदान भी बनाया और विलायत भी पाई। इसलिए गुफ्तगू का मकसद शादी की नफी नहीं बल्कि एक खास कलंदराना कैफियत को समझना है। अहले फ़क्र बाबा जी मर्दान अली शाह कलंदर मस्त रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल बयान करते हैं। आप फरमाया करते थे, मेरा निकाह किसी से जायज़ नहीं क्योंकि सब मेरी बेटियां हैं। दोस्तों, आम अक्ल इस जुमले को सुनकर हैरान हो जाती है लेकिन अहले फ़क्र इसके अंदर एक अजीब मोहब्बत देखते हैं। जब एक फ़कीर की निगाह बदल जाती है तो वो लोगों को ख्वाहिश की निगाह से नहीं देखता, वो उन्हें रहमत की निगाह से देखता है, शफकत की निगाह से देखता है। उसके दिल में मलकियत का जज्बा खत्म हो जाता है, उसके दिल में हिफाजत का जज्बा पैदा हो जाता है। वो लेने वाला नहीं रहता, देने वाला बन जाता है। वो हासिल करने वाला नहीं रहता, बांटने वाला बन जाता है। और यही वो मुकाम है जहां एक फकीर की नज़र आम इंसान की नज़र से मुख्तलिफ हो जाती है। दोस्तों, बाबा जी मर्दान अली शाह कलंदर मस्त रहमतुल्लाह अलैह के मुतल्लिक अकीदतमंद ये भी रिवायत करते हैं कि आप आग में दाखिल हो जाते थे, लोग हैरान रह जाते थे, शोले भड़क रहे होते थे, आग पूरी शिद्दत से जल रही होती थी और फिर वो सही सलामत बाहर आ जाते थे। अब यहाँ एक बहुत अहम बात समझने की है। अहले फ़क्र कहते हैं, असल करामत आग में दाखिल होना नहीं, असल करामत अपने नफ्स की आग को बुझाना है। क्योंकि हर इंसान के अंदर एक आग जल रही है, ख्वाहिश की आग, हिर्स की आग, हसद की आग, तकब्बुर की आग। और जो इंसान इस आग को बुझा ले वही असल कामयाब है। दोस्तों, बाबा जी लाल शाह कलंदर बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी भी इसी राज की तरफ इशारा करती है। रिवायत किया जाता है कि आपने तवील अरसा जंगलों में गुजारा। सर्दियों की शिद्दत हो या गर्मी की सख्ती, आप दुनियावी आरामों आसाइश से बेनियाज रहते थे। बर्फानी मौसम आता,
बर्फ जम जाती और बाज़ औकात आपके जिस्म पर बर्फ की मोटी तह बन जाती। फिर अकीदतमंद आते और बर्फ हटाते और आप मासूमियत से फरमाते, तुमने मेरी रज़ाई उतार दी है। दोस्तों, ये जुमला सुनकर दिल मुस्कुरा उठता है, क्योंकि इश्क इंसान को बच्चों जैसा बना देता है। और मुझे अब्बास ताबिश का शेर याद आता है, टूट जाने में खिलौनों की तरह होता है, आदमी इश्क में बच्चों की तरह होता है। ये शेर सिर्फ शायरी नहीं, ये अहले इश्क की नफ्सियात है। जब मोहब्बत अपने अरूज पर पहुंचती है तो इंसान के अंदर की चालाकियां मर जाती हैं, उसके अंदर का मासूम बच्चा जाग जाता है, वो दुनिया के हिसाब किताब से आज़ाद हो जाता है, वो नफ़ा और नुकसान के तराजू तोड़ देता है। और यही कैफियत अक्सर फुकरा में नजर आती है। दोस्तों, एक और कमेंट में सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र था। मैं समझता हूँ ये निहायत अहम नुक्ता है, क्योंकि बाज़ लोग समझते हैं कि कलंदरियत शायद शरीयत से अलग कोई रास्ता है, हालांकि अहले फ़क्र का मौक़िफ़ इसके बरक्स है। जितना बड़ा मुकाम उतनी बड़ी जिम्मेदारी, जितना बड़ा इश्क उतनी बड़ी अतात। असल कलंदर वो नहीं जो शरीयत से दूर हो जाए, असल कलंदर वो है जो अपने नफ्स से दूर हो जाए। और यही फ़र्क अक्सर लोग समझ नहीं पाते। दोस्तों, एक और कमेंट में कहा गया कि कुछ कलंदर शादी करते हैं और कुछ नहीं करते, इसके पीछे राज होते हैं। ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है, क्योंकि असल चीज़ शादी या गैर शादी नहीं, असल चीज़ हुक्म है। अल्लाह जिस बंदे से जो काम लेना चाहता है उसे उसी रास्ते पर डाल देता है। किसी को खानदान में रखता है, किसी को तन्हाई में, किसी को बाजार में, किसी को जंगल में, किसी को लोगों के दरमियान, किसी को खामोशी के सफर पर, लेकिन मंजिल सब की एक ही होती है और वो मंजिल अल्लाह है। मोहतरम दोस्तों, मोहम्मद इरफान साहब ने कमेंट किया, कलंदरी रास्ता रूह का रास्ता है। मैं समझता हूँ कि पूरी गुफ्तगू का खुलासा इसी एक जुमले में मौजूद है, क्योंकि कलंदर जिस्म का नहीं रूह का मुसाफिर होता है। वो दुनिया में रहता है लेकिन दुनिया उसके अंदर नहीं रहती। वो लोगों से मिलता है लेकिन उसका दिल हर वक्त अपने रब की तरफ मुतवज्जो रहता है। वो चलता फिरता है मगर उसका बातिन एक और सफर में होता है, और यही वो सफर है जिसे अहले फ़क्र सफर दिल कहते हैं। दोस्तों, शाजिया बहन ने दुआ की थी, या अल्लाह हमें भी इश्क इलाही अता फरमा। इस दुआ पर हम सब आमीन कहते हैं, क्योंकि हकीकत ये है कि हर इंसान कलंदर नहीं बन सकता, लेकिन हर इंसान अल्लाह का आशिक बन सकता है। हर इंसान अपने दिल को साफ कर सकता है, हर इंसान अपने अंदर के अंधेरे कम कर सकता है, हर इंसान अपने रब के करीब जा सकता है। और शायद कलंदरों की जिंदगी का असल पैगाम भी यही है, वो हमें अपनी तरफ नहीं बुलाते, वो हमें अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज की गुफ्तगू के इख्तिताम पर मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, कलंदर का राज शादी नहीं, कलंदर का राज तजर्रुद नहीं, कलंदर का राज जंगल नहीं, कलंदर का राज आग नहीं, कलंदर का राज लिबास नहीं, कलंदर का राज करामत नहीं, कलंदर का राज अल्लाह है। अगर ये राज समझ आ जाए तो बाकी सवालात खुद ब खुद आसान हो जाते हैं। अल्लाह ताला हमें सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, अपनी याद अता फरमाए और अपने नेक बंदों की सच्ची निस्बत अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। एक कमेंट में पूछा गया कि इन दोनों कलंदर हस्तियों के मज़ारात कहाँ हैं, तो मैं बताता चलूं कि बाबा जी मर्दान अली शाह कलंदर मस्त अल मारूफ वंगा वाली सरकार, इनका मज़ार गुजरात के एक करीबी गांव वड़ाइचा वाला शरीफ में है, और बाबा जी लाल शाह बियाबानी कलंदर मस्त रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार सोरासी शरीफ मरी में वाक़े है। अगर आप बाबा जी मर्दान अली शाह कलंदर मस्त रहमतुल्लाह अलैह या बाबा जी लाल शाह कलंदर बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह की मुकम्मल और तफसीली दास्तान सुनना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम हर रोज़ आपके लिए ऐसी ही नायाब वीडियोज़ लेकर आते हैं जो किसी दूसरे चैनल पे दस्तयाब नहीं हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।